नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि आज से हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का सिलेबस पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना है कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोगों को पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो दोस्तों, इस बारे में हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिए हैं कि कक्षा 12 में कौन कौन सा सिलेबस में हमारा टॉपिक है और किस टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। ओके, और आज हम लोग चलते हैं कि जो सिलेबस है उसी में से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ऑप्टिक्स से, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज से हमारा अपना कक्षा 12 का सिलेबस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश की, दैट मीन्स ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग को जो चीज़ें की ज़रूरत होगी वो है मेन चीज़ लाइट की। लाइट क्या होती है और लाइट की स्पीड क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले लाइट के टॉपिक में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें तीन चीज़ों को मेन हम लोग कवर करेंगे। वो तीन चीज़ें ये हैं कि लाइट क्या होती है और ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स कितने भागों में बटा हुआ है, और तीसरा जो टॉपिक है वो है मिरर, कि मिरर क्या होता है और कितने प्रकार के मिरर होते हैं। इसी तीन टॉपिक के बारे में आज का हमारा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला टॉपिक है वो हमारा है लाइट। तो चलिए लाइट के बारे में जान लेते हैं कि लाइट क्या होती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि लाइट क्या है। लाइट एक साधन है, ओके, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। ओके, और अगर लाइट का स्पीड देखा जाए दोस्तों, प्रकाश का जो चाल होता है, लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, ये जो प्रकाश का चाल है वो हमारा निर्वात में है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल जो है, स्पीड ऑफ लाइट, ये लगभग में है। ओके, इसको ओरिजिनली आप देखेंगे तो 2.99 कुछ होता है। ओके, तो ये लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, अगर इसको हम लोग किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, तो ये तो हमने जान लिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸, दैट मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो रही लाइट का चाल। ओके दोस्तों, लाइट जो होती है वो निर्वात में इतना वेग से चलती है या फिर चाल से चलती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूर्य का सफ़ेद लाइट होता है उसमें 7 कलर होते हैं। तो सातों कलर की जो लाइट होती है, जो चाल होती है, सातों कलर का जो चाल होता है वो निर्वात में अगर देखा जाए तो सातों कलर का चाल जो होता है वो बराबर होता है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए कि निर्वात में जो सनलाइट में सातों कलर होते हैं, उन सातों कलर का जो चाल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर किसी मीडियम से पास कर रहे हैं, जैसे में पानी हो गया या फिर कांच हो गया या फिर डायमंड हो गया, ये सारी चीज़ें अगर इन सारे मीडियम से अगर लाइट पास करेगी, लाइट का जो सातों कलर पास करेंगे, तो किसी भी माध्यम में जो सातों कलर होते हैं लाइट के, वो सातों कलर का वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग परिवर्तित होगा तो कितना हो जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे, अगले टॉपिक के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल में हम लोग ये जाने कि लाइट जो होती है, लाइट का डेफिनेशन क्या होता है, कि लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं।
और लाइट का चाल जो होता है कितना है, प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन किसमें, निर्वात में। ओके, इसी को हम लोग देखेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि मीटर पर सेकेंड में ये वाला, और नीचे वाला जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिक्स, तो दोस्तों ऑप्टिक्स जो होता है वो फिजिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग लाइट के गुण और प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? कि ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रकाश जो होती है, प्रकाश का गुण कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, और दूसरी बात है वो प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? प्रकाश का गुण क्या है और प्रकृति क्या है। इस दोनों के बारे में जिस भी फिजिक्स के ब्रांच में पढ़ा जाता है उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्टिक्स कहते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि हम जान गए कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों ऑप्टिक्स को हम लोग 5 भागों में बांटे गए हैं। ओके, ऑप्टिक्स को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में बांटे हैं। 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों जो ऑप्टिक्स को 5 भागों में बांटा गया है वो पहला ब्रांच जो है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहला जो हमारा ब्रांच है वो क्या है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरा जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स। और तीसरा जो ब्रांच होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं लेजर ऑप्टिक्स। ओके, और चौथा जो हमारा ब्रांच है उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ओके, और लास्ट जो हमारा ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला जो है वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, दूसरा वेव ऑप्टिक्स है, तीसरा लेजर ऑप्टिक्स है, चौथा फाइबर ऑप्टिक्स है और पांचवा क्वांटम ऑप्टिक्स है। तो दोस्तों हम लोग को जो कक्षा 12 में पढ़ना है, जितने ऑप्टिक्स के जो ब्रांच है इन सारे ब्रांचों में जो क्लास 12 का सिलेबस में वो मात्र 2 है। कौन कौन से? तो हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में और वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ओके, इन्हीं दोनों ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो फिलहाल में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ऑप्टिक्स? तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, एक चीज और बात याद रखने वाली है कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग जो प्रकाश को हम लोग इसके एक नाम देते हैं, प्रकाश को हम लोग एक नामकरण करते हैं जिस नाम को हम लोग बोलते हैं क्या? किरण। किरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। ओके, हम लोग इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रकाश न कह करके बल्कि हम लोग किरण बोलेंगे। कहेंगे कि कोई किरण हम लोग किसी चिकने सतह पे गिर रही है, तो जैसे परावर्तन के नियम में हम लोग समझेंगे कि कोई चिकने सतह पे कोई किरण गिर रही है तो उसका अधिकांश भाग वापस हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन हम बस इतना भी आप जान लीजिए कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश को क्या बोलेंगे? तो किरण बोलेंगे। ओके, तो ये तो रहा हमारा 2 टॉपिक जो कि लाइट और ऑप्टिक्स के बारे में हो गया। और तीसरा टॉपिक है हमारा जो है वो है मिरर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिरर क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो मिरर के बारे में। ओके,
तो मिरर के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मिरर किसे कहते हैं। जो दोस्तों दर्पण वह चिकना सतह है जिसपे अगर कोई लाइट गिर रही है तो उस लाइट को अधिकांश भाग को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो उस चिकने सतह को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। एक बार और सुनिए। तो दर्पण वह चिकना सतह है जिसपे अगर लाइट गिरेगी तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ओके, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसको अगर मान लें कि ये हमारा चिकना सतह है, तो इस पर अगर लाइट गिरेगी तो इस पर लाइट क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गिर रही है तो इधर चली जाएगी, इधर यहाँ पे गिर रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा झुक के आएगी क्योंकि यहाँ पे स्लोप इधर है। तो दर्पण हम लोग किसी भी चिकनी सतह को कह सकते हैं, बशर्ते बात ये रहना चाहिए कि वहाँ से लाइट जो आपकी क्या होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों दर्पण को अगर मेन रूप से देखा जाए कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, तो दर्पण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ओके, दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। ओके, और दूसरा जो मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। और लास्ट वाला जो हम लोग का होता है वो पैराबोलिक दर्पण होता है। पैराबोलिक मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पैराबोलिक दर्पण। ओके दोस्तों, तो दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। ओके, समतल दर्पण हम लोग किसको बोलेंगे, तो आप लोग बताइए कि समतल दर्पण किसे बोलेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से करके बताइए कि समतल दर्पण किसको बोलेंगे। यदि नहीं बताया है तो हम आगे चल के बताने जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों समतल दर्पण उसे बोलेंगे अगर कोई लाइट किसी चिकनी सतह पर गिर रहा है और जो सतह है वो क्या है, वो प्लेन है, समतल है, तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। जैसा कि आप मेरा बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड जो है ये क्या है, चिकना है, और इसका जो सतह है वो कैसा है, प्लेन है, समतल है, तो इसको हम लोग समतल दर्पण बोल देंगे। ठीक है, इस पे जो भी लाइट गिरेगी वो परावर्तित हो जाएगी। और ऐसा आप लोग कहेंगे कि सर ये तो पूरा 100% परावर्तित नहीं करेगी, तो आप सही कह रहे हैं, सही 100% क्यों नहीं परावर्तित करेगी, क्योंकि ये जो बोर्ड है इसके अंदर का जो कोटिंग किया गया है या फिर बोले तो पॉलिश किया गया है वो अच्छे मटेरियल से पॉलिश नहीं किया गया है। जितना अच्छा आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो लाइट का, उतना अच्छा आपको पॉलिश करना पड़ेगा। ओके, तो समतल दर्पण हम लोग समझ गए क्या होता है कि वो कोई भी अगर चिकना सतह है और वो समतल हो तो उसको हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर को लोग किसे बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर जो होता है दोस्तों गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ओके, और गोलीय दर्पण को हम लोग 2 भागों में समझ सकते हैं। पहला वो है कि अवतल दर्पण, और दूसरा हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण। ओके, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को कनकेव मिरर, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। दोस्तों कनकेव मिरर किसे बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को सिंपली अगर आप समझें तो सबसे आसान भाषा में ये कहिए कि किसी भी गोले का एक ऐसा भाग जिसमें कोई भी लाइट अगर उस पर डाली जाए तो उसका जो परावर्तन हो वो धसे हुए तल से हो। जैसे में मान लेते हैं कि ये कोई हमारा गोला है, ओके, और
और इस गोले को हम छोटा सा काट लेते हैं। जैसे में यहाँ से इतना काट लेते हैं, तो इधर हम मिटा देते हैं। और ये जो पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अगर हम इस साइड से पॉलिश करते हैं तो ये जो इधर आप कोई लाइट इस पे डालेंगे तो ये लाइट क्या होगी, इस पे थोड़ा सा परावर्तित हो जाएगी। ओके, इस पे अगर हम लाइट डाल रहे हैं इससे तो ये क्या होगी, इधर के साइड में परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो परावर्तन जो सतह है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या हुआ है, धंसा हुआ है। तो जैसे धंसा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और यदि उभरा हुआ है, जैसे में ऐसे है, ये बहुत बड़ी गोले का भाग होगा और इसको हम अंदर से कलाई कर देते हैं, तो अब इस वाले जो मिरर से रिफ्लेक्शन होगी ये बाहर वाले सरफेस से होगी। और अगर इस पर हम कोई लाइट डालेंगे इस तरह से तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ओके, और इस तरह के अगर कोई मिरर आता है तो उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। तो सिंपली याद रखने के लिए यही समझा जाता है कि अगर परावर्तन जो है धंसे हुए तल से हो रहा है तो उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। अगर परावर्तन जो होता है उभरे हुए सतह से हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमने 3 टॉपिक चूज किया था वो तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग समझ गए कि लाइट क्या होती है, ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्टिक्स होती क्या है, और तीसरा जो टॉपिक है मिरर के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि मिरर क्या होता है, कितने तरह के मिरर होते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इस चीज़ को मेरे से शेयर करिए कमेंट करके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ एक वीडियो इस पर अपलोड करें। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।